हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ वो जीन पियाजे के सिद्धांत से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को लेकर है। जो भी डिस्कस करूँगा दैट इज़ टू द पॉइंट, इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। और जिस तरीके से बताना चाहूँगा उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित ही इसे अच्छे से समझ पाएंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम इसमें बात करेंगे। जो बेसिकली स्टेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उन्हें कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, और कौन सी पर्टिकुलर स्टेज में कौन कौन सी खास चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। सो दिस वीडियो इज अबाउट जीन पियाजेस स्टेजेस एंड की करेक्टरिस्टिक्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, बेसिकली जीन पियाजे ने ये पता करने का प्रयास किया था कि माइंड कैसे काम करता है। जीन पियाजे के पहले जो भी स्टडी हुई थी उनमें ये माना जाता था कि जैसे कि बड़े लोगों का यानी एडल्ट का माइंड होता है वैसे ही बच्चों का माइंड होता है, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। क्योंकि आप इस बात को आज के दौर में बड़े आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो बच्चों का सोचने का तरीका होता है वो अलग होता है, और जो एडल्ट होते हैं या जो और ओल्ड एज के लोग होते हैं उनका सोचने का तरीका अलग होता है। जीन पियाजे ने इसके बारे में बेहतरीन स्टडी किया और अपनी स्टडी का नाम दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जैसा कि नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम यहाँ पे जो नाम है कॉग्निटिव, इसी से समझ सकते हैं द वे ऑफ थिंकिंग, कैसे सोचते हैं, है ना, बच्चे कैसे सोचते होंगे, उसकी बेस पर जो थ्योरी दी गई है उसे हम पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। अगर कोई एग्जाम में ये पूछता है कि भाई जीन पियाजे का थ्योरी का नाम क्या है, तो आप बोल सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोला जाता है। तो ये जो थ्योरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप एक बच्चे के नज़रिए से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेज होती हैं वो 4 होती हैं, और मैंने एक ट्रिक को डिज़ाइन किया है। पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे SPCF एक इंग्लिश में मैंने शब्द यहाँ पे क्रिएट किया है, SPCF, जिसको हिंदी में कहेंगे सपा सफ। सपा सफ आसान सा शब्द है, हम लोग डेली लाइफ में समझते हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज के बारे में पूछा जाए तो सपा सफ याद रखना है। सपा सफ याद करने का तरीका भी आसान कैसा है, जैसे आप घर पे मैगी खाते होंगे, मैगी खाते हैं तो बोलते हैं ना सफ़ा सफ़ कर दी, जल्दी से खाली सफ़ा चट कर दी। ये अपने लोकल लैंग्वेज में अलग अलग बातें कहते हैं, जल्दी से खाना सफ़ा सट कर देना, है ना। तो सपा सफ़ एक नाम है जो कि आपको याद रहेगा, मैगी जल्दी से खाते हैं ना, सफ़ा सफ़। अब देखिए यहाँ पे जो एस है, पी है, सी है, एफ है, ये क्या इंडिकेट करेगा इसको समझना है। SPCF, एस पहला स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जिसको कहा जाता है सेंसरी मोटर। पी सेकंड स्टेज है जिसे कहा जाएगा प्री ऑपरेशनल, और इसके बाद सी आपका थर्ड स्टेज है जिसके नाम दिया जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और एफ का मतलब हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सपा सफ, मैगी बहुत ही फास्ट खा लेते हैं, सफ़ा सफ़ कर देते हैं, तो सफ़ा सफ़ याद रहेगा। एस का मतलब सेंसरी मोटर, पी का मतलब प्री ऑपरेशनल, सी का मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एफ का मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल। ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया रहता है तो सेंसरी मोटर ये आपका बर्थ से लेके 0 to 2 ईयर्स तक होता है, प्री ऑपरेशनल आपका 2 से लेके 7 ईयर तक होता है, और कॉन्क्रीट आपका 7 to 12 ईयर तक होता है, और फॉर्मल आपका 12 से लेके बाद की ज़िंदगी तक चलता रहता है। अब देखिए जैसा कि नाम लिखा है सेंसरी मोटर स्टेज, तो ये एक ऐसी स्टेज होती है जब बच्चा जो 0 से 2 के साल में होता है ना, तो वो बेसिकली इस दुनिया में आके सेंस सिस्टम से चीज़ों को रिसीव करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी सराउंडिंग में, है ना। तो इसमें कुछ खास चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। मैं स्टेज बाय स्टेज आपको बताना चाहूँगा, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो पहली स्टेज है उसको लेकर मैंने लिखा है स्टेज, इसमें सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बात आती है कि सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि बच्चों को ये क्लियरिटी नहीं होती है कि जो चीज़ें हैं वो वास्तव में हैं, कैसी हैं, रखी थी, हटा दी गई, कहाँ हैं,
ऐसे कुछ पता नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब बच्चे घर में खेलते हैं तो कई बार हम पर्दे के पीछे किसी वस्तु को रख देते हैं, इसके बाद हम पर्दे से छिपा देते हैं, तो बच्चे को लगता है कि कहाँ चली गई, उसको हटा देते हैं, फिर भी वो ढूंढता रहता है ना। तो ये बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इस स्टेज में बच्चों में लैक होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। अब देखिए, कमी होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, तो हम क्या इसको कह सकते हैं कि इस स्टेज में बच्चों का ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टार्टिंग होती है। अब ये कैसे है, देखिए, जब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं ना, अब अर्ली लाइफ में डेवलप करते हैं, तो उनके हाथ पैर अच्छे से काम करना शुरू करते हैं, उनकी आंखें यानी उनके जो सेंस ऑर्गन हैं वो काम करना शुरू करते हैं, और अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके क्या करते हैं, वो अपने मस्तिष्क में नए स्कीमा क्रिएट करते हैं। स्कीमा बेसिकली होता है कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, किसी नॉलेज का जो फ्रेमवर्क डिजाइन करना होता है ना, जैसे कि जिसके चार पैर होंगे तो वो गाय होगी, है ना। इस तरीके से वो क्या करते हैं, स्कीमा क्रिएट करते हैं बेसिकली अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज होती है। तो ऐसे ही जब वो 0 से 2 साल में दूसरी साल में आते हैं, तो उस टाइम पर वो बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। तो बहुत कुछ सीखने के बाद वो कुछ मेंटल इमेज क्रिएट करते हैं, यानी कुछ मानसिक प्रतिमाएं क्रिएट करते हैं, जिसे बोलते हैं मेंटल इमेज। जो मेंटल इमेज क्रिएट करते हैं बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं मेमोरी के रूप में, जो कि मस्तिष्क में रखते हैं। और इस टाइम पर ये जो डेवलपमेंट है मेंटल इमेजेस का, इसको माइंड आई भी कहा जाता है। इसे आप ज़रूर ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जिसमें माइंड आई का डेवलप होता है, तो आपका सेंसरी मोटर स्टेज होती है। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे नई एबिलिटी डेवलप करते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि सेंसरी मोटर स्टेज में लैक होता है, कमी होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलप होता है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, जैसे पूछी जाए वैसे आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो सेकेंड स्टेज है इसमें लिखा गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये आपकी सेकंड स्टेज है, सपासप के माध्यम से ध्यान रखना है। इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं वो 2 से 7 ईयर तक मानी गई है इस स्टेज को। इसमें बच्चे लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देते हैं, अपने आसपास के लोगों से भाषा को सीखते हैं। लेकिन इस स्टेज में बच्चे जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पाते हैं। मतलब वो नहीं समझ पाते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ें कैसे हैं कैसे नहीं हैं, उसकी एक कमी होती है। और इस स्टेज में ईगोसेंट्रिक एंड एनिमिस्टिक का कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए कि ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिस्टिक का कॉन्सेप्ट किस में होता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। अब ये ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पर ईगोसेंट्रिक लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस एज में बच्चों को ये लगता है कि हर चीज़ वैसी ही होती है जैसे कि वो सोचते हैं। मान लीजिए बच्चे जो हैं उनको लगता है कि आसपास के जो लोग हैं वो बात करते हैं, तो अगर उनके सामने आप कोई प्लास्टिक का कोई एनिमल रख देंगे ना, तो उनको लगता है कि ये भी ऐसे ही बात करेगा। तो देखा होगा ना, जब बच्चे खेलते हैं तो उस तरीके से बात भी करते हैं अपनी डॉल से कि तू बोल, तू चल, तू खा ले, है ना। क्योंकि उनको लगता है कि जैसे वो सोच रहे हैं ऐसे ही आसपास की चीज़ें होंगी। तो इसे एगोसेंट्रिज्म या एगोसेंट्रिक कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एगोसेंट्रिक होने का मतलब सेल्फिश होने से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एनिमिस्टिक का मतलब है कि बच्चों को लगता है कि जो इनएनिमेट चीज़ें होती हैं, यानी जिनमें जान नहीं होती है, उनमें भी फीलिंग्स होते हैं, उनमें भी थॉट्स होते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है। अब यहाँ पे मैंने बात ये लिखी है, जो बात लिखी गई यहाँ पे, इसमें कहा गया कि यहाँ पे एगोसेंट्रिक का मतलब सेल्फिश से नहीं होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 to 11 ईयर्स के टाइम में माना गया है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जब बच्चे 7 से 11 की उम्र में आते हैं तो बच्चे बहुत कुछ सीखने लगते हैं, बच्चे
ऐड करना, मल्टीप्लाई करना जैसी चीज़ें सीखने लगते हैं। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट लेवल की अंडरस्टैंडिंग बच्चों में आ जाती है। यहाँ पे लिखा है कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, यानी स्थायित्व का गुण भी आ जाता है बच्चों में, या चीज़ें के बारे में जानने लगते हैं कि कैसे चीज़ें हैं कैसे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे कमी होती है, बट कैन नॉट थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड हाइपोथेटिकली। इस स्टेज में बच्चे अमूर्त चिंतन नहीं कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं सोच सकते हैं, फ्री नहीं होते हैं सोचने के लिए, क्योंकि उतनी ज़्यादा यहाँ पे इनकी इमेजिनेशन नहीं होती है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें याद करना है कि कंजर्वेशन का जो गुण होता है किस स्टेज में होता है, तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। अब कैसे याद रखेंगे, तो जैसे कि कॉन्क्रीट स्टार्ट होता है सी से, लिखा है लिंक द सी इन द कॉन्क्रीट टू द सी इन कंजर्वेशन। तो ये टू द पॉइंट चीज़ है कि अगर पूछा जाए कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी किस स्टेज में आ जाती है कॉन्क्रीट डेवलपमेंट में, तो ध्यान रखेंगे कॉन्क्रीट लिखा है सी इंडिकेट करेगा, तो ये कंजर्वेशन इसमें आएगा, तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये स्टेज बेसिकली 11 साल के बाद शुरू होती है, और इस स्टेज में बच्चे बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, बहुत कुछ डेवलप हो चुका होता है। इसके बाद ज़िंदगी भर बच्चे सीखते रहते हैं, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्टली हाइपोथेटिकली सीखना शुरू कर देते हैं, और ये हमारी जो स्टेज होती है डेवलपमेंट की, ये जीवन भर बाद में चलती रहती है, लोग सीखते रहते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशनल तक बच्चे मोस्टली परिपक्व हो चुके होते हैं बहुत कुछ सीखने समझने के लिए एनवायरनमेंट के बारे में। तो इस तरह से आपको अच्छे से ध्यान रखना है जो खास चीज़ें हैं, जो स्टेज हैं, स्टेज के स्टेप ध्यान रखिए कि पहले कौन सा स्टेज आता है। जैसे मैं बताया सपासप के माध्यम से, पहले सेंसरी मोटर, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। इसको ध्यान रखेंगे, साथ में ध्यान रखेंगे कि कौन सी स्टेज में लैक ऑफ परमानेंस होता है, या फिर कौन सी स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज रहेगा, ये चीज़ अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो ये एगोसेंट्रिक में होता है, ये क्या है, एनिमिस्टिक क्या है, जो कि मैंने बताया, इसको ध्यान रखिएगा आप। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या चीज़ें हैं, कंजर्वेशन इसमें होता है कि नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। और बाद में जो फॉर्मल ऑपरेशनल है, ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर बच्चे बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। सो इस तरह से आप पर्टिकुलर चीज़ों को सीखते रहें, ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें सिखाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को शेयर भी करें उन मित्रों के साथ में जो आपके फील्ड में हैं, तैयारी कर रहे हैं, सो दैट उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर हो पाएँ। एंड मैंने इसके बाद और भी जो पर्टिकुलर साइकोलॉजी के टू द पॉइंट या कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अपलोड की हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। सो अगेन थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।